नमस्कार, जेके वार्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। कुलगाम के कादर में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आज 5 आतंकवादियों को मार गिराया। गोलीबारी के दौरान 2 सैनिक घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए ले जाया गया। इसी पे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्टर 2 आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर अनुरुद्ध चौहान ने कहा, इस ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 सक्रिय आतंकवादियों को मार गिराया है। वे कई आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन के जम्मू कश्मीर कमांडर आतंकवादी फारूक भट्ट ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन 5 आतंकवादियों के मारे जाने से हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में तेजी मिलेगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली लगी है। उनका 92 BH में इलाज चल रहा है। उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय कुलगाम के आम लोगों को भी दिया। तैयारी और तेजी से सरप्राइज हासिल करते हुए काडर विलेज पर तकरीबन 0330 आवर्स यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आवर्स पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षा पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही सहनशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंत इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन 5 टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगाम से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेजी आएगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फिलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहां से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूंगा, जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में स्थित सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में भाग लिया।
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर बात की गई। खासकर जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं इस उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। इसी बैठक में आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। संसद में आज हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वह कभी किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा कि सांसद की बात भूल जाइए, वह कभी सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को भी धक्का नहीं देंगे। सांसद को अच्छे से काम करना चाहिए। मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक। वही श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक सिल्क फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी एजाज अहमद ने बताया, आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। स्टेट कंट्रोल रूम फायर सर्विसेज जेड ये जो ही हमें इतला मिली तो फौरन हमारा जो हेडक्वार्टर का और गौकदल के वाटर टेंडर्स हमने यहाँ पर डिस्पैच की है और विद इन मिनट्स हम यही कह सकते हैं कि विद इन मिनट्स हमने उसको कंट्रोल में लाया। आग किसमें लगी थी? आग मस्जिद में लगी थी, जो सिंगल स्टोरी और ऊपर उसको वुडन एटिक पोर्शन में पूरी वुडन थी। तो आग भयानक थी, मगर जवानों ने बहुत हिम्मत से काम किया और सबने बड़ा अप्रिशिएट जबरदस्त काम किया और हम बाकी बिल्डिंग्स को जो आसपास की बिल्डिंग्स है उनको बचाने में कामयाब रहे। वही मौसम की बात करें तो श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण जलाशयों की सतह पर बर्फ की पतली परत जम गई है। IMD के अनुसार आज न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें JK Valley न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।